हेलो स्टूडेंट्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये हम सब जानते हैं, केवीएस इन शॉर्ट जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसीज हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। और केवीएस इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It has its headquarters office at New Delhi, 25 regional offices located at Agra, Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Delhi, Ernakulam, Gurgaon, Guwahati, Hyderabad, Jabalpur, Jaipur, Jammu, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Patna, Raipur, Ranchi, Silchar, Tinsukia, Varanasi, and 1252 Kendriya Vidyalayas functioning all over the country, including 3 abroad. It also has 5 zonal institutes of education and training. KVs are co-educational schools up to class 12th and focuses on holistic development of students. इन्होंने applications invite की हैं from Indian citizens for filling up various posts of officers, teaching staff and non-teaching staff, including senior secretariat assistant, junior secretariat assistant, stenographer grade 2 and Hindi translator in केंद्रीय विद्यालय संगठन. ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं इसमें, और जैसा कि सेकंड पैरे में दिया है, द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT. इफ सेलेक्टेड, द कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया on initial posting as per the requirement of the organization. The details of post-wise and category-wise breakup of number of tentative vacancies includes actual as well as anticipated vacancies on account of retirement, promotion, etc. And vacancies are tentative. सबसे पहले देखिए सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 322, जिसमें UR हैं 132, OBC 86, SC 48, ST 24, EWS 32. उसके बाद JSA है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 702, जिसमें UR हैं 286, OBC 189, SC 105, ST 52, EWS 70. तो ये डिटेल्स हैं इसकी. अब देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 54, UR 23, OBC NCL 14, SC 8, ST 4, EWS 5. तो 54 टोटल है. उसके बाद इन्होंने अब्रीविएशंस दी हैं जो भी इन्होंने यूज़ की हैं. इसमें आप देख सकते हैं कॉमन है, वैसे ऐसे कुछ नहीं है, स्पेशल नहीं है इसमें, बट आप देख सकते हैं इसको. Next, a reservation for persons with benchmark disabilities has been ensured in accordance with the provisions of Rights of Persons with Disabilities Act 2016 and instruction issued by Government of India in this regard. Number of vacancies advertised are tentative and these may increase or decrease. Reservation for SC, ST, OBC, EWS, PH category will be as per Government of India rules. Age relaxation to SC, ST, OBC, physically handicapped, ex-servicemen, women category will be given as per Government of India rules. उसके बाद डिटेल्स हैं रिगार्डिंग एसेंशियल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस. इसमें तो असिस्टेंट कमिश्नर की है. आगे हम जो रेलिवेंट है उसको हम नेक्स्ट स्क्रीन में देखते हैं. ये सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पे लेवल 4 है, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड D का होता है. एज लिमिट इज 30 ईयर्स. पोस्ट नेम देख रहे हैं आप. क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है एसेंशियल में चाहिए ग्रेजुएट, और एक्सपीरियंस चाहिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज LDC इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. जिनको भी 3 साल का एक्सपीरियंस है एज जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या इक्वलेंट कोई भी डेजिग्नेशन हो, ये उन्हीं के लिए, एक्सपीरियंस लोगों के लिए है. फ्रेश इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे. और डिज़ायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस. नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, पे लेवल देख रहे हैं 4, और एज लिमिट इज मैक्सिमम 27 ईयर्स. क्वालिफिकेशन में है एसेंशियल 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी.
स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं, डिक्टेशन 10 मिनट्स at the rate of 80 words per minute. Transcription time will be 50 minutes for English and 65 minutes for Hindi on computer. ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई इसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इसमें फॉर्मल डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिंपल 10+2 प्लस 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड, दैट्स ऑल. उसके बाद आप देखिए JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पे स्केल पे लेवल 2 है इनका, जो क्लरिकल होता है. मैक्सिमम एज इसमें 27 ईयर्स है. असेंशियल में देखिए क्लास 12th पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी. ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर. वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस. कोई इसमें 10+2 के बाद कुछ नहीं मांगा स्पेशली, ना तो कोई डिप्लोमा ऐसा फॉर्मल है, ना कोई और रिक्वायरमेंट है इनकी. नो सर्टिफिकेट, ओनली टाइपिंग स्पीड. वर्किंग नॉलेज तो हो सकता है वो टेस्ट लें, हो सकता है ना भी लें. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी हो सकता है वो टेस्ट लें, हो सकता है ना लें. इसमें नोट दिया है विद रिगार्ड टू जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं उनके लिए नोट दिया है, वो पढ़ सकते हैं इसमें. एज रिलैक्सेशन इन्होंने लिखा है, मैक्सिमम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एज अंडर. सभी कैटेगरीज के लिए इन्होंने अलग अलग दे रखा है, जिसको जो एप्लीकेबल है वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं. इसके बाद भी एक आध पेज है जिसमें डिटेल में दिया हुआ है, शायद वो मैंने पेज इंक्लूड नहीं किया, आप सर्कुलर से देख सकते हैं. अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन. कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम एंड class demo interview test put together. The decision of KVS about the mode of selection to the above post and eligibility conditions. The applicants for interview shall be final and binding. ये इसमें applicable नहीं है, सिर्फ हमारे लिए तो written होगा और उसके बाद skill होगा. However, the mode of selection for the above post will be at the sole discretion of केंद्रीय विद्यालय. और इसमें जो और लिखा है रेलिवेंट वो है, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड LDC कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन शॉर्ट एंड टाइपिंग वेयर एवर एप्लीकेबल. देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट. CBT for recruitment to the notified post of assistant engineer. This is will be conducted in the cities given below. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ये सभी इसी में इंक्लूडेड है. सी में जिसमें लिखा है कि नंबर ऑफ सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम होगा. स्टेट दी है, टेस्ट सिटी दी है, टेस्ट स्टेट दिया है. और बहुत लंबी लिस्ट है जो मैंने इसमें नहीं इंक्लूड की, वो आप सर्कुलर से देख लीजिएगा. बट इट कवर्स ऑल दीज मेन सिटीज़ एंड द स्टेट्स ऑल्सो. इसमें नोट है रिगार्डिंग सेंटर्स कि आपको प्रेफरेंस देने हैं, चॉइस देनी है अपनी सिटी की, और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या जैसे भी है वो उस हिसाब से इसको अलॉट कर देंगे. वो आप यहाँ से देख सकते हैं. और डिसीजन जो है KVS का वो फाइनल होगा. इट्स नथिंग, नॉर्मल कंडीशंस जो होती हैं वही हैं. ये देखिए F में देखिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट. स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो senior secretary assistant, stenographer grade 2 and junior secretary assistant are available on KVS website, that is kvsangathan.nic.in, under announcement, and also available subhead employment notice, subhead syllabus. यहाँ से आप देख सकते हैं क्या सिलेबस है एग्ज़ाम का. और मोस्टली तो जैसे SSC का होता है उसके बेस पर ही होना चाहिए. Schedule of examination will be intimated through the admit card. Based on the performance in written exam and also keeping in view the number of vacancies, the shortlisted candidates will be called for interview. Intimation to this effect will be uploaded on the KVS website. हमारे केस में इंटरव्यू नहीं है, बट जिनको एप्लीकेबल है उनके लिए दिखा है उन्होंने. दिस इज हाउ टू अप्लाई. इन्होंने अपना वेबसाइट एड्रेस दिया और उसमें आपने जो भी प्रोसेस है
वो आपने लॉग इन करना है, जो भी कंप्लीट डिटेल्स आपको ऑनलाइन फिल करनी है केयरफुली करिएगा। इसमें ये लिखा है लास्ट में, नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। इसमें वीमेन इंक्लूडेड नहीं लिखा उन्होंने। फी वंस पे डिपॉजिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। ये फी का शेड्यूल है, देख लीजिए आप। एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट्स हैव टू पे एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन थ्रू द प्रेस्क्राइब्ड लिंक एट ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब जो रेलिवेंट है आप देख रहे हैं, सीरियल नंबर 12, 13, 14 सबके लिए 1200 रुपये है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि अगर आप मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फ़ी दोनों की उस हिसाब से देनी पड़ेगी, और सेंटर दोनों भी पोस्ट का सेम रखना होगा क्योंकि ये सुबह शाम एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो in case of more than one application submitted by a candidate for a post, both the applications will be rejected and fee shall be forfeited. अगर आपने एक ही पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज डाली हैं तो दोनों रिजेक्ट कर दी जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 5 दिसंबर, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन 26 दिसंबर 2022। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट टेंटेटिव विल बी नोटिफाइड ऑन KVS वेबसाइट। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये लास्ट पेज है जनरल इंस्ट्रक्शंस का। इसमें जो नॉर्मली आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में होती हैं या किसी भी CBT के लिए होते हैं वही इंस्ट्रक्शंस हैं। आप इनको प्लीज़ एडवर्टीज़मेंट से पढ़ लीजिएगा। इसका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इतना मैं कहूँगा अपनी तरफ से, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट्स SSC के लिए तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, चाहे CBT की चाहे स्किल की, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर SA के लिए और स्टेनो के लिए, तो वो भी देख लीजिएगा। हालांकि फ़ीस है ज़्यादा, बट दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, काम भी सीख सकते हैं आप यहाँ से, और इट हैज़ गुड एनवायरनमेंट ऑफ वर्किंग ऑल्सो। दिल्ली में जो हैं लोग, उनको तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेन इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में ही है। और इसको आप एडवर्टीज़मेंट को आगे फॉरवर्ड करिए अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल। Thank you.